और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। हम इस वक्त मौजूद है वाराणसी के शास्त्री घाट पुल पे। यहाँ पे यूजीसी बिल के समर्थन को लागू करने के लिए अपना दल का मेरावादी के सभी सदस्य, सभी नेता, सब कुछ यहाँ सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे इनका समर्थन है कि यूजीसी बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या कहना चाहेंगे आप यूजीसी बिल को लेकर। यूजीसी बिल एक जैसे उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर से मतलब सवर्ण छात्र जो होते हैं, अपने जूनियर छात्रों का शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण, यहाँ तक कि हमने देखा कि जैसे रोहित वेमुला वाला कांड ले लीजिए। ऐसे ऐसे तमाम छात्र हैं जो कि आत्महत्या करने पर भी मतलब सोच लेते हैं, और कितने लोग हैं कि अपना जो यूनिवर्सिटी छोड़ने का भी काम करते हैं। जिस तरह से यूजीसी लाया गया उसके बाद सवर्ण समाज उग्र होकर पूरा रास्ते पे उतर आए और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके इसको स्टे लाना पड़ा। तो क्या लगता है कि इसको लागू करेगी सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो इसको लागू करेगी। लोग ज़्यादा संख्या में लोग लागू कराना चाहते हैं क्योंकि समानता की बात है। यहाँ जाति भेदभाव को दूर करने की बात है, और जाति भेदभाव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो सवर्ण हो चाहे अवर्ण हो, कोई ऐसा नहीं होगा कि हम समानता की बात न करता हो, जाति भेदभाव की बात न करता हो। कुछ छोटे तबके 1-2% लोग होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व कायम रहे। वर्चस्व की बात करेंगे तो जिस तरह से उसमें एक क्लॉज था कि अगर ओबीसी के छात्र सवर्ण को कोई भी आरोप लगाते हैं तो बिना जांच पड़ताल किए ही पड़ताल तो होनी चाहिए, उसको निकाल दिया जाएगा या रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा। ये तो अन्याय होगा, बिना जांच पड़ताल की बात होगी तो इसी का तो विरोध था। लेकिन नहीं, उनको शंका था कि इस तरह के हो सकता है कि जैसे कि दहेज उत्पीड़न वाला कानून था, जैसे कि एससी कानून था, हरिजन एक्ट था, उसका दुरुपयोग होता था। यहाँ तक कि सवर्णों पर उसका असर नहीं हुआ। दुरुपयोग नहीं होता यूजीसी का? कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग न होता हो, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब ये है कि जांच हो, उसकी जो सही हो, कोई निर्दोष को न फंसाया जाए। क्या लगता है कि सरकार ने जानबूझ के यूजीसी बिल लागू किया है क्या? सरकार तो जानबूझकर यूजीसी बिल क्या, सरकार तो यूजीसी बिल लेकर आई ही है और एक तरफ तो लागू करने के उद्देश्य से उन्होंने काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाकर भी उसको रोकने में भी सरकार का भी अहम भूमिका रहा है। क्योंकि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पूरी रूप से एक तरफ तो SC ST OBC को खुश करना चाहती है उसी बिल यूजीसी बिल ले आकर, और दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर उन्हीं के लोग कोर्ट में जाकर कोर्ट के द्वारा वह स्थगन हुआ है कि सवर्ण समाज के लोग भी हमारे साथ पूरी तरीके से बने रहें और कहीं न कहीं खुश रहें। यह मत का सवाल है। मत के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बने रहने के लिए, चाहे SC ST OBC हो, चाहे सामान्य वर्ग के साथी हों, सबको खुश रखने के लिए इस तरीके का बिल ले आई और इस तरीके से रोक लगाई, और आगामी भविष्य में 2027 के चुनाव में उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस तरीके का प्रोपोगंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं यह कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी लोकसभा का चुनाव पीछे 2024 में हुआ है, संविधान के नाम पर और जाति जनगणना के नाम पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के रूप में जनता ने एक मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यह कर दिखाया कि चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने में नज़र आएगा और जो सरकार के विपक्ष में खड़ा होगा, हम लोगों की बुनियादी समस्याओं पर लड़ने का काम करेगा, उसके साथ हम खड़ा होंगे और उसी तर्ज पर 2027 का चुनाव भी होगा। भारतीय जनता पार्टी यह गफलत में न रहे कि SC ST OBC के साथ ही हमारे साथ रहेंगे। उनके वोट बैंक लेने के लिए यूजीसी लाया गया था क्या? लाया तो इसी उद्देश्य से गया था, लेकिन सवर्ण नाराज हो गया, ये उनको उल्टा पड़ गया। सवर्ण को भी तो नाराज तो हो गया, लेकिन सवर्ण को भी तो नाराजगी कहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मीन्स भारत सरकार, तो भारत सरकार की ही देन है एक तरफ बिल को ले आना, दूसरी तरफ बिल को रुकवाना।
तो पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि SC ST OBC भी हमारे साथ रहे और सामान्य वर्ग के भी साथी तो हमारे क्या साथ रहे। लगता है कि इस बार के चुनाव में सारे जनता जो है उनका मन बन गया है अब बीजेपी सरकार को हटाने का? कोई बोलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। अब युवा जाग रहा है। पहले का ज़माना कुछ और था, लेकिन अब ये दौर और है, युवाओं का दौर है। युवा हर एक चीज़, हर एक विषय को समझ रही है और गहराई से समझ रही है। उसका जवाब वो समय आने पे देगी। युवाओं की बात करें तो जिस तरह से सड़क में उतरे युवा, पहले सवर्ण समाज के, फिर स्टे लगा तो OBC और ST SC समाज के, तो आपको नहीं लगता कि युवा आपस में भिड़ रहे हैं इस सरकार में, कि यही नीति है क्या? जी बिल्कुल, सरकार की ये नीति है, क्योंकि ये अपने प्लानिंग के तहत काम करती है। इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाया, अब सवर्ण और आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। दूसरी बात ये कि सवर्ण ने इतना विरोध किया, मोदी जी के मुंह पे काली स्याही फेंकी, उनको तेली बोला और पूरे समाज को उन्होंने गालियां दी। उनके ऊपर आज तक एक भी FIR आपने सुना है? लेकिन हम ही और हमारे ये OBC समाज के लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और UGC बिल लागू कराना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कितना उत्पात मचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कुछ दिन पहले कि बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। विकास साथ केवल पूंजीपतियों का हो रहा है, विकास केवल पूंजीपतियों का हो रहा है और सबको उल्लू बनाया जा रहा है, देश के युवाओं को। युवा की बात करें तो जिस तरह से विश्वविद्यालय में अगर कोई छात्र जाता है तो वो जाति धर्म नहीं देखता है, वो सिर्फ अपना दोस्त और सहपाठी ही मानता है। लेकिन इस बिल के आ जाने से क्या उनका नज़रिया बदल गया है क्या? जी बिल्कुल, नज़रिया बदल गया है। और होता है ना कि कोई आईना है तो वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि आज के डेट में क्या हो रहा है। UGC बिल आया, उनका जो असली चेहरा था वो सामने सबके पूरे समाज के सामने आ गया है। आप अभी DU का देख लीजिए, वहाँ पे कैसे भेदभाव हो रहा था। लोग आपस में UGC बिल पे चर्चा कर रहे थे कि ये बिल है क्या, इसमें क्या हो सकता है, क्या सावधानियाँ बरती जा सकती हैं। उस चर्चा में कुछ सवर्ण वर्ग के लोग आए और हाथापाई किए और तरह तरह की चीज़ें हुई। तो ये सामने सबके सामने है, देखने को हर एक यूनिवर्सिटियों में देखने को मिलता है। तो क्या चाहते हैं कि ये लागू होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, पूरे जोर से पूरे तरीके से लागू होना चाहिए और इस बिल में और मजबूती से संशोधन हो करके और अच्छे तरीके से लागू होना चाहिए। आज आप लोगों ने यहाँ उसके समर्थन में किया, कौन मिलने आया था आप लोगों से? माननीय पल्लवी पटेल जी आई थी यहाँ पे हम लोगों से। हमारे सभी साथी वगैरह आए थे और अपना दल के साथी भी यहाँ पे आए थे। तो क्या लगता है कि स्टे लगने के बाद अब जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई, उसमें लागू हो पाएगा? बस ये आखिरी सवाल है आप लोगों से। ज़रूर लागू होगा। जनता की जिस तरह से मांग कर रही है, अब देखिए कि संख्या ज़्यादा है मांग करने वालों की, विरोध करने वालों की संख्या कम है। लेकिन ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं तो इनको वोट की राजनीति के तहत ही लाना पड़ेगा। ये घुटने के बल आकर लागू करेंगे। 2027 के चुनाव में क्या लगता है, क्या देखने को मिलेगा राजनीति में? जैसा कि यह सरकार जिस तरीके से षड्यंत्र रच रही है, पहले तो इन्होंने 10% का 3 दिन में 5 लोगों ने, जनरल कास्ट के लोगों ने पारित कर दिया। आज वही 3 दिन में यह सरकार संज्ञान ले ली। आज इतने दिनों से, जब से UGC का नाम आया सड़कों पर, तब से लोग समर्थन में लग गए हैं। उनके ऊपर FIR हो रही है और 3 दिनों में सरकार, 3 दिना क्या हुआ, 15 दिन हुआ, फिर भी सरकार संज्ञान में लेने के लिए आतुर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सुनकर भी अनसुना कर रही है सरकार। बस अपने लोगों की बात कर रही है, अपने लोग की बात करेगी, अपने लोग के आगे बढ़ाने का काम करेगी। केवल OBC ST SC को माइनॉरिटी दिखा के उनको बस लड़ाने का काम कर रही है समाज में। तो क्या लगता है आपस में जाति से लड़ाने का काम हो रहा है? जरूर, यह जाति लड़ाने का ही एक तरीका अपनाया गया है। पहले हिंदू मुस्लिम हो रहा था, आज UGC में अगड़े पिछड़े की बात हो रही है, ऊंच नीच की बात हो रही है। आज जब UGC नहीं लागू हुआ था, उसके पहले एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को प्रताड़ित करके वो बच्चे की हालत क्या हुई आप सभी लोग जानते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मीडिया में एक चीज़ आया था कि एक टीचर ने फॉरवर्ड होकर बच्चे के साथ किस तरह का हरकत की थी। तो ये जो जाति पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, फिर उसके बाद OBC ST और सवर्ण हो गया, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इन्हें काफ़ी निजी, मतलब एकदम नीचे स्तर तक चली जाएगी क्या बीजेपी? जरूर जरूर, यह दिन दूर नहीं है। यह
27 का चुनाव आने दीजिए, और जो जितने नवयुवक साथी हैं और जितने नवयुवक वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि अब सरकार किसी भी हालत में, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकार 60 साल में नहीं रुला दी, वो सरकार 10 साल में जनता को रुला दी, आंखों का खून निकाल दिया। ये मतलब ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। पूरी तरह से पूंजीपतियों के काम कर रहा है, बस उसमें किसी तो नहीं, उनको बस पूरी पूंजीपति ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे अपना दल के मेरा वादी के सभी लोग यूजीसी के समर्थन में और यूजीसी को जल्द से जल्द लागू करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे और अपील भी की है कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और जहाँ तक रही बात सरकार की, तो 2027 के चुनाव में इनका कहना है कि 2027 के चुनाव में जनता की आंखें खुल चुकी हैं और 2027 का चुनाव में बीजेपी की ज़बरदस्त हार देखने को मिलेगी। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।